आज अर्चना गुप्ता जी को हम सुन रहे थे, उनके संबोधन में ज्यादातर बातें कांग्रेस को लेकर ही वो कह रही थी। तो कांग्रेस से या हुड्डा साहब से क्या कोई आप लोगों को लग रहा है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कोई चुनौती ही नहीं है, दूसरा आप लोगों की बातें भी कांग्रेस से ही शुरू होती हैं, कांग्रेस पर ही खत्म होती हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर ही शुरू होती हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर ही खत्म होती हैं, क्या मायने समझे जाएं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ज्योति जी और आपके साथ पैनल में जुड़े मेरे साथी प्रवक्ता हैं इनोलो से और क्या नाम कांग्रेस से, उनको भी सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को वैसा राम राम। जी देखिए, बिल्कुल ये एक्शन का रिएक्शन है। आपने मोस्ट ऑफ द रैलियोज में देखा होगा, डिबेट्स में देखा होगा या अन्य कहीं भी कोई काम हो रहा होता है, क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो हुड्डा जी स्पेशली, या मैं ये कहूंगी कि जहां भी इनके नेता हैं, सरकार भी जहां पर नहीं है, अगर बीजेपी बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसका कोई भी काम चल रहा है, तो ये खुद ही कूद जाते हैं अपने आप के बीच में, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम भी हैं, हमें भी देखिए, हमारा भी जिक्र कीजिए, हम पर भी चर्चा कीजिए, हम हैं और दोबारा आने के प्रयास कर रहे हैं। अब वो एक्शन का रिएक्शन है। अब बार 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 आप बोलते रहेंगे, किसी के विषय में बात करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कानों में पड़ेगी कि हुड्डा जी ने आज ये बयान दिया, हुड्डा जी ने आज ये कह दिया, हुड्डा जी ने कहा एग्जाम ठीक से नहीं हो रहे, भर्ती कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करो, ये है वो है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा, मतलब कुछ भी अगर आप बोलेंगे, कुछ भी हो रहा है उस पर भी आप बोलेंगे कि आज बारिश ज्यादा क्यों बरस गई, आप धूप ज्यादा क्यों निकल गई, आज गर्मी क्यों ज्यादा है, सर्दी क्यों ज्यादा है, आज अप्रैल में तो इतनी सर्दी होती थी, मतलब कुछ भी होगा तो उस पर आप बीजेपी पे कटाक्ष करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। तो देखिए, जब कानों में पड़ेगा तो वो एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। उनको लाया नहीं गया है, उनका जिक्र नहीं किया गया। बीजेपी के इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने काम होते हैं, जनता से इतना संवाद होता है और जनता के हित के लिए इतनी नीतियां रोजाना इतने बनाए जाते हैं कि जिन पर काम करते करते कार्यकर्ता को ख्याल ही नहीं होता कि कांग्रेस भी कहीं है या अन्य पार्टियां भी कहीं है। हमें तो काम ही इतने मिलते हैं, एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतने काम मिलते हैं कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो वो तो प्रदेश की अध्यक्षा है, उनको तो कहां से हुड्डा जी की याद आएगी। लेकिन जब बार 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 आप करेंगे, परेशान करेंगे, किसी को बोलेंगे, तो बताया जाएगा ना भैया पहले अपना घर संभाल लीजिए। खास तौर पर जब आप रोहतक में हो तो फिर तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर जुबानी बात ही जाएंगे, फिर तो कहा ही जाएगा कि भैया इतना मत वो करिए, पहले अपना घर देखें, अपनी बात करें। हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जो समस्या है वो अंदरूनी गुटबाजी रही है। चुनावों में पहले और बाद में भी उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच जितने मतभेद खुले हैं और जितनी लड़ाइयां सामने आई हैं, वो खुले तौर पे सामने आई हैं। वो आपके सामने, हमारे सामने, जनता के सामने, उन कार्यकर्ताओं के सामने है। उन कार्यकर्ताओं पे तरस आता है जिन्होंने इनको वोट दिया, इनका सम्मान किया, इनके साथ रहे, लेकिन बाद में क्या निकला? कुछ भी नहीं। ढाक के 3-5, चौथा लगे ना पांचवे की आस। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इनके, जब चुनाव का समय था, आपने देखा कि चुनाव में तो भाई लड़ाई भी होती है, हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया माफ करिए, आप आइए और हमारे चुनाव में सहयोग करिए। लेकिन ये तो आपस में खुद ही बैठे थे कि भाई नहीं, हम हार जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि आदमी अपनी जान से जाए पर अहंकार से न जाए। तो इन्होंने तो क्या किया कि अपना ही चुनाव हरा लिया। अदरवाइज तो आप देखिए कि इनको ऐसा थोड़ी ना था कि वोट कम मिली थी, वोट तो कम नहीं मिली थी। आप भी जानते हैं कि जनता का मूड जो होता है ना, कितना भी काम आप करिएगा, जब एक बार आप सरकार में रहते हैं तो दूसरी बार सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को तो ज्यादा कामों से मतलब नहीं होता, वो कहते हैं अरे भाई बहुत समय हो गया, 5 साल हो गए, देखते देखते अब दूसरे को मौका दो। इस तरह का हरियाणा की मेंटालिटी इस तरह की है। तो तीसरी बार भी सरकार आई, वो इसलिए आई, एक तो काम बहुत बेहतरीन करे गए थे। भाजपा ने एक एक व्यक्ति से संवाद करा था, एक एक व्यक्ति को टच करा था, एक एक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करी थी, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को जाना और उस पर काम किया। दूसरा, इनकी अंदरूनी कलह ही ने ले डूबी। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई तुम उसको, एक कहावत है कि तुम बंदर जब उस पर आकर बैठा था, एक कोयल ने बोला भैया अपना घर बना लेता, बारिश में ऐसे भीगता फिर रहा है, बारिश में ऐसे भीगना नहीं होता, तो उसने उसका भी घर तोड़ दिया। तो किसी को सलाह भी दी जाए तो उनको ये लगता है भाई हमें मत दो सलाह, हम तो बहुत ही समझदार हैं। तो कांग्रेस का ये है कि कई नेताओं के तो सार्वजनिक रूप से इनके संगठन में गुटबाजी तो आप लोगों की भी सार्वजनिक है वैशाली जी। चलिए, इनकी तो है, इनकी तो है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी। झगड़े हर जगह होते हैं, सुनिए, झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन फाइनल आप लोगों में भी है गुटबाजी। तो गुटबाजी तो मैं ये कहती हूँ घर में भी है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, सब जगह है, हर जगह है। भाई भाई में है, बहन बहन में है, पति पत्नी में, हर जगह है। लेकिन पॉइंट इज दैट
पॉइंट इज दैट कि गुटबाजी के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है और आप उस डिसीजन को मानते हो, वो किसका होता है? भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मनों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात संगठन की आएगी तो सब एक हो जाएंगे, जब बात अपने देश की आएगी तब एक हो जाएंगे, जब बात अपने सनातन की आएगी तब एक हो जाएंगे, जब भाजपा को जिताने की आएगी तब एक हो जाएंगे। लेकिन इनके यहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो इसमें खुश हैं, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भैया आप ऐसे ही चलते रहिए, हमें तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है। रही बात दूसरी, इनके मैं जो संजय दत्त जी हैं कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, मैं उनको साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बड़े हैं हमसे, अनुभवी हैं, उनको बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन इससे जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत देखकर लग रहा है कि अब तो जो है मतलब सब कुछ ही परिवर्तन हो जाएगा, और इस तरह से बादल गरज रहे हैं कि आप देखिए ऐसे चुटकियों में चमत्कार हो जाएगा, ऐसे सुदर्शन घूमेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि 2019 में उत्तर प्रदेश के भी सह प्रभारी रहे थे। अब उनको भी पता है कि भाई किस तरह का काम हुआ था और कैसे सरकारें आई थी। 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे थे, ठीक है, उसमें भी आप देखिए कि भाई किस तरह का वो रहा था। तो मुझे उस पर कहने की आवश्यकता नहीं कि कितना बूथ का काम हुआ था, कितने लोगों से कम्युनिकेट हुआ था, कितनी रैलियां हुई थी, कितनी बैठकें हुई थी और कितनी छोटी टोलियों की बैठक हुई थी। मैं उसको नहीं उस पर जाना चाहूंगी, मेरी बात से इशारे से स्वतः ही समझ गए होंगे, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। रही बात दूसरी, अब आप देखें कि जिस तरह से इतने सालों में इनका संगठन बना, उसके बाद भी वो पूरा नहीं बना। तो आप बताइए किस तरह से अभी चुनाव आते आते तक मुझे नहीं लगता कि देखिए क्या होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, किसान प्रकोष्ठ होता है, युवा मोर्चा होता है, उसके साथ साथ आर्थिक प्रकोष्ठ होता है, उसके साथ साथ आप देखिए कितने सारे प्रकोष्ठ होते हैं, मोर्चे होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनके पदाधिकारी होते हैं, उसके भी मंडल अध्यक्ष होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं, इतना सारा जनाधार होता है, इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, जुड़ते हैं। जब आप इनका देखिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी अभी वही ढंग से इनकी संरचना नहीं हो पाई। इनके तो जिला अध्यक्ष बन गए। रही बात दूसरी, ये ओबीसी की बात करते हैं, लेट मी कंप्लीट। ये ओबीसी की बात करते हैं, जब ये इनका जिला अध्यक्षों की सूची आई, कितनी महिलाओं को इन्होंने जगह दी? पूछे इनसे जरा, कितनी महिलाओं को इन्होंने जगह दी? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्या गलत कहा अर्चना जी ने, क्या हमारी अध्यक्षा जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो सम्मान किया बीइंग ए लेडी। देखिए सबसे बड़ी बात है, राजनीति से भी ऊपर बढ़कर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब वो स्वतः एक महिला है, तो एक महिला पर क्या बीतती है जब वो काम करती है, जमीनी तौर से अपनी पार्टी को कहां से कहां उठाकर लेकर आती है, तो वो समझती है। तो इसलिए उन्होंने समझा, अध्यक्षा जी ने शैलजा जी का दुख समझा कि वो किस तरह से उन्होंने जमीनी तौर से लेकर पार्टी को कहां से कहां लेकर आई। आज उन्हें किस लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन देखो वो किस लेवल पर है। आज अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रही वो हमारी रेखा गुप्ता जी के साथ में भी ये लोग नहीं खड़े हैं। आप लोगों में जो गुटबाजी है वो मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं। हालांकि तो कांग्रेस की पेटेंट बात इसे कहा जाएगा, कांग्रेस सालों से ही कह रही है, और आप लोगों में भी है गुटबाजी। बट एक बात ठीक आप कह